ओके एवरीवन, तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सीज वॉल्यूम 3 का ट्रेलर आ चुका है और ये मूवी काफ़ी इमोशनल हो सकती है क्योंकि मुझे लग रहा है कोई ना कोई ज़रूर मरेगा। तो आज हम इसी के ट्रेलर का ब्रेक डाउन करते हैं। तो सबसे पहले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर स्टार लॉर्ड खड़ा हुआ है और ये अकेला है ऊपर और कह रहा है कि काफ़ी वक्त से हम गए हुए हैं लेकिन इस गैलेक्सी को इसके गार्डियंस की ज़रूरत है। और इसकी कॉस्ट्यूम तुम देख सकते हो, अभी अपनी बढ़िया वाली जो सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम्स होती हैं उनमें आ चुका है, नीली वाली में, और सब के सब गार्डियंस ने यही कॉस्ट्यूम पहन रखी है। और इसके नेक्स्ट शॉट में तुम देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि ये कोई सिटी है, और अगर गौर से यहाँ पर जूम करके देखोगे तो यहाँ पर तुम्हें स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी नजर आएगी, लेकिन ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी गलत तरीके से फेस करी हुई है। इसका मतलब ये अर्थ नहीं है, और अगर ये अर्थ नहीं है तो ये फिर कौन सी जगह है। यहाँ पर तुम एक और चीज़ नोटिस कर सकते हो कि गार्डियंस का शिप बोई है, मतलब ये दूसरा शिप है, टेक्निकली तीसरा शिप है, लेकिन शिप से फर्क ही क्या पड़ता है, इनके शिप तो बदलते रहते हैं। उसके बाद इनकी शिप यहाँ पर लैंड करती है और हो सकता है एक आध घर को कुचल दिया हो, पर इतनी सावधानी से उतर रही है तो हो सकता है भी घर ना कुचला हो। लेकिन इसके आगे के आने वाला सीन जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर हमारे सारे गार्डियंस अपने प्यारे प्यारे नीले वाले ड्रेसेस में, और स्टार लॉर्ड मोटा नहीं लग रहा थोड़ा, खैर एनीवे ये पॉइंट नहीं है। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि गार्डियंस सारे हैं सिवाय रॉकेट के और गमोरा के, जो ऑब्वियसली इस मूवी में है लेकिन इनके साथ नहीं है, तो उसका ना होना तो समझ में आता है, लेकिन रॉकेट कहाँ है। और इसके बाद हम देखते हैं कुछ ह्यूमनॉइड्स एनिमल, और इनके कपड़े देख के लगता है कि ये पुराने टाइम में सेट है, शायद 80s में। और ये सीन बहुत ही अच्छा जा रहा था। स्टार लॉर्ड कहता है कि हम यहाँ शांति के लिए आए हैं, मतलब शांति से आए हैं, वी कम इन पीस। और ये सीन देख के मैं यही सोच रहा था कि ये सीन इतना शांति से जा कैसे रहा है। उसके बाद हो जाती है भसड़, जिसका मुझे पूरा अंदाजा था। और ये चुतियापा किसकी तरफ से होता है? हमारे प्यारे ड्रैक्स की तरफ से, जिसकी तरफ से ज्यादातर गार्डियंस के चुतियापे होते रहते हैं। जो बॉल फेंक के दे मारता है इस बच्ची में, मुझे लगता नहीं कि बिना डैमेज के उसका ब्रेन बचा होगा अब तक। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है, इंटरेस्टिंग बात है ये लोग सारे के सारे वे जानवरों के फेस वाले हैं। तो ये कौन सी जगह है जो 80s में है, अर्थ जैसी है, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो इंसानों की तरह बाइपीडल हैं, लेकिन हैं सारे के सारे जानवरों के फेस वाले, यानी कि ह्यूमनॉइड एनिमल्स। तो दो चीजें दिमाग में आती हैं। पहली, ये काउंटर अर्थ है। काउंटर अर्थ जैसी ही एक अर्थ है, लेकिन वो अर्थ नहीं है, वो एक दूसरे डायमेंशन में सेट है, जिसको हाई एवोल्यूशनरी ने बनाया था, और यहाँ पर जो लोग हैं वो एनिमल्स की तरह है। तो ये काउंटर अर्थ हो सकती है, और क्योंकि इस मूवी का विलन भी हाई एवोल्यूशनरी है, यानी कि हर्बर्ट विंटन, तो ये थ्योरी परफेक्टली सेंस बनाती है। दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि ये लोग न्यू मैन हो सकते हैं, जो कि हाई एवोल्यूशनरी के बनाए हुए जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स हैं जिनमें ह्यूमन इंटेलिजेंस है, और ये उनका प्लेनेट हो सकता है। लेकिन काउंटर अर्थ वाली जो थ्योरी है वो ज़्यादा पॉसिबल है यहाँ पर। और यहाँ पर गार्डियंस आए हैं किसी वजह से, अब किस लिए आए हैं ये तो मूवी देख के ही पता चलेगा। लेकिन जैसा कि स्टार लॉर्ड ने कहा, दे कम इन पीस, तो ऑब्वियसली लड़ाई दंगा करने तो आए नहीं है, लेकिन क्योंकि ये गार्डियंस है तो लड़ाई दंगा तो होने ही वाला है। अब कोई ना कोई की हड्डी तो टूटेगी, क्योंकि यहाँ पर ड्रैक्स ने तो शुरुआत कर दी है एक की हड्डी तोड़ के। उसके बाद फिर से ये आगे के सीन में तुम देख सकते हो शिप का सीन, जो कि ऑब्वियसली कुछ खास नहीं है। और उसके बाद हमारा प्यारा स्टार लॉर्ड, जिसको एक ही शौक है वो है गाने सुनने का, तो वो गाने सुन रहा है कान में लीड लगा के, और अपनी प्यारी बहन से मोटिवेशन ले रहा है कि भूलना मत हम लोग कहाँ से आए हैं। और जैसे जैसे वो ये बोल रही है, सीन्स पर रॉकेट का फ्लैशबैक आ रहा है, जैसा कि हम देख सकते हैं कि एक हाथ बेबी रॉकेट को ग्रैब करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो यानी कि इस मूवी में रॉकेट का ओरिजिन हमें अच्छी तरीके से दिखा दिया जाएगा, जो हो सकता है कई लोगों का दिल तोड़ दे, क्योंकि जितना वो सख्त है उतना ही उसका पास्ट सैड है। उसके बाद वो छोटा बेबी बड़े रैकून में बदल जाता है, और समझ जाते हैं हम कि ये जिन चीज़ों को याद कर रहा है। और साथ ही स्टार लॉर्ड की बहना कह रही है, डोंट फॉरगेट वेयर वी केम फ्रॉम, तो ये तो ईगो की बात कर रही है, मतलब ये लोग तो वहीं से आए हैं ना। तो वो ईगो की बेटी है, ये ईगो का बेटा है, ये किस चीज का रिमाइंडर देने की कोशिश कर रही है इसे। उसके बाद वाले सीन में हम देख सकते हैं कि ये गार्डियंस किसी तरह के अजीब से अतड़ियों वाले प्लेनेट पे कूद रहे हैं, वो भी अमंग अस जैसे सूट्स पहनकर। अब पता नहीं इन सूट्स का लाल पीला नीला होना क्यों जरूरी है, लेकिन ये देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या खास बात ये नहीं, खास बात जो इनके पीछे है वो प्लेनेट है या क्या है, जो भी है वो लग तो ऐसा रहा है कि किसी की अतड़ियां हैं। उसके बाद वाले सीन में गमोरा जो किसी तरह की फोटो देख रही है, और मुझे लगता है कि जरूर पीटर की फोटो देख रही होगी शायद। और उसके आगे वाले सीन में सारे के सारे गार्डियंस आगे बढ़ते हुए, जिसमें कॉस्मो भी है सिवाय गमोरा के। और यहाँ पर नेबुला पीटर को उठा के ला रही है। अब या तो पीटर ने अंधाधुंध पी ली है, और ये वो वाला सीन है कि चलो चल के विलन की बैंड बजाते हैं, जब एक सब लोग टीम के साथ स्लो मोशन में आगे बढ़ते हैं, पर क्योंकि पीटर ने पी ली है तो उसे नेबुला उठा के ला रही है।
या फिर वो किसी तरीके से चोटिल है। और इसके आगे हमारा प्यारा रॉकेट कहता है कि आई एम डन रनिंग, क्योंकि बैकग्राउंड में कोई कह रहा है कि हम पूरी ज़िंदगी भागते हुए तो आ रहे हैं, और रॉकेट कहता है आई एम डन रनिंग, मतलब वक्त आ गया है लड़ाई का। लेकिन मुझे लगता है इस सीन के बाद ज़रूर कोई ना कोई कॉमेडी वाला सीन होने वाला है, क्योंकि जब भी ऐसे सीरियस सीन होने थे कोई ना कोई कॉमेडी ज़रूर हो जाती है। उसके वापस बाद वही अतड़ियों वाला प्लेनेट, और ये स्पेस में झूम रहा है। अब स्पेस में अगर अतड़ियों वाला प्लेनेट झूम रहा है तो मुझे तो एक ही चीज़ याद आती है, वो है सेलेस्टियल का वो वाला हेड। तो अगर उसका सर वहाँ पर है नोवेयर, तो हो सकता है ये कोई और हिस्सा हो, और बीच में से देख के लग रहा है कि ये शायद आँख का हिस्सा है। इसके बाद हमारा प्यारा विलन यानी कि हाई एवोल्यूशनरी, जिसको पहले पीछे से दिखाते हैं, फिर नीले कपड़ों में आगे से दिखाते हैं, और कोई लड़की सर्कलों में घूम रही है, पता नहीं जॉगिंग कर रही है क्या कर रही है, पर जो भी कर रही है यहाँ पर विलन का सीधा सीधा मुंह दिखाया गया है कि ये देख लो भाई ये विलन। उसके बाद गमोरा, जो शायद किसी से लड़ रही है, क्योंकि सुनने में आया था कि ये भी अपनी एक अलग टीम लीड करेगी इस मूवी में, मतलब ये पीटर क्विल के साथ नहीं होगी, लेकिन हाँ जो भी है ये अलग टीम लीड करेगी इसमें। और इसके आगे वाले सीन में ये अंदर भी थोड़े बहुत बॉडी पार्ट्स जैसे नज़र आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये जहाँ पर पहुँचना चाह रहे थे उस उड़ती हुई तड़ियों वाले प्लेनेट पे या जो भी जगह थी वहाँ पर ये पहुँच चुके हैं। यहाँ पर ड्रैक्स के चोट लग रही है, तो हो सकता है कि यही मरने वाला हो। यहाँ पर गमोरा भी इनके साथ है, तो यानी कि ये इनके साथ ही यहाँ आई है, तो हो सकता है दोनों टीम्स आपस में मिल जाएंगी एक टाइम पर आकर। स्टार लॉर्ड के हाथ में कुछ लग रहा है जो मुझे नहीं पता क्या है, कुछ भी हो सकता है, कोई इन्फिनिटी स्टोन हो सकता है या कोई और खतरनाक चीज़ हो सकती है, लेकिन ये जो भी जगह है ये बड़ी अजीब सी क्रीपी सी जगह है, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं अजीब अजीब लोग सूट पहन के क्या क्या कर रहे हैं, और ऐसा लगता है जैसे कोई एंटी ग्रेविटी वाला सिस्टम ऑन हो गया, क्योंकि सबके सब हवा में उड़ रहे हैं, दोनों तीनों को चारों को छोड़ के। उसके आगे वाला सीन इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर देखकर ऐसा लगता है कि किसी तरह की डायमेंशनल रिफ्ट को फाड़ते हुए इनका शिप आगे बढ़ रहा है, तो हो सकता है जब ये काउंटर अर्थ पर आ रहे हो उसके बाद का सीन हो, ये मतलब उससे पहले का सीन हो, काउंटर अर्थ पे आने से पहले का, तो ये डायमेंशन फाड़ के काउंटर अर्थ पे जा रहे हैं, या फिर हो सकता है किसी और ही डायमेंशन में जा रहे हैं, या फिर हो सकता है किसी तरह की फोर्स फील्ड को तोड़ रहे हैं। लेकिन अगर ये काउंटर अर्थ दिखा ही दी है पहले सीन में जहाँ पर वो जानवर जैसे इंसान है, तो फिर वहाँ पर डायमेंशन की रिफ्ट को तोड़ के जाने का सेंस अच्छी तरीके से फिट बैठ जाता है। उसके बाद फिर वही अतड़ियों वाला प्लेनेट जिस पर ये लोग जंपिंग जपाक करते हुए निकल रहे हैं, साइड में शायद ये बाल भी निकले हुए हैं जगह जगह पर, तो हाँ यहाँ से कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे ये तो खैर मूवी में ही पता चलेगा, लेकिन ये लग बहुत ही अजीब और फैंटास्टिक रहा है विजुअली। उसके आगे के सीन में हम देख सकते हैं रॉकेट को, और अगर तुम पीछे देखो तो ऐसा लगता है जैसे कचरा पड़ा हुआ है और रॉकेट में लेटा हुआ है, और इसका चेहरे को अगर तुम गौर से देखो तो ये थोड़ा छोटा है, यानी कि ये फ्लैशबैक का है। और यहाँ पर रॉकेट किसी से कह रहा है या फिर खुद से कह रहा है कि हम सब लोग एक साथ उड़ चलेंगे, वी विल ऑल फ्लाई अवे टुगेदर। तो मेरे ख्याल से ये उसके एक्सपेरिमेंटेशन के टाइम का फ्लैशबैक है जब वो सपने देखा करता था। इसके आगे एक सीन में तुम देखो तो पीटर क्विल सफ़ेद कपड़ों में एक आदमी को लेके नीचे कूद गया है। अब ये सफ़ेद कपड़ों में कौन है, तो ये किसी तरीके की लैब लग रही है, यहाँ पर 2-3 लोगों ने और सफ़ेद कपड़े पहन रखे हैं। तो सफ़ेद कपड़ों वाले लोग जो किसी तरीके की लैब में हैं, ये एनक्लेव्स हो सकते हैं जिन्होंने एडम वॉरलॉक को बनाया था, और क्योंकि एडम वॉरलॉक इस मूवी में है तो इनके वही होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इस जगह के बैकग्राउंड को देख के लगता है कि ये टीज के जानवरों वाला प्लेनेट है, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट चल रहा था जहाँ पर ये लोग आए हैं और अब ये इनकी मावेन एक कर रहे हैं, मतलब गार्डियंस एनक्लेव्स की मावेन एक कर रहे हैं। उसके आगे सीन में पीटर क्विल भागते हुए, क्योंकि किसी तरीके की शिप क्रैश हो रही है, और उसके आगे नेविला जश्न मनाते हुए, और बैकग्राउंड में जश्न मनाते हुए, और बैकग्राउंड में तुम सुन सकते हो रॉकेट अपना कोड पूरा कर रहा है कि आखिरी बार, यानी कि वी विल ऑल फ्लाई अवे टुगेदर वन लास्ट टाइम। तो हो सकता है इसने कई बार भागने की कोशिश करी है अपने प्यारे प्रिजन से जहाँ पर ये क्रिएट किया गया था। इसके बाद हर्वर्ड बिंडन का चेहरा दिखाया गया है, यानी कि हाई एवोल्यूशनरी का, और इसके मुंह को देख के लगता है ये बहुत ही ज़्यादा पिस्ड ऑफ है, मतलब किसी ना किसी की बात तो लगने वाली है। इसके बाद एक हुक जैसी चीज़ पे से खून टपकते हुए और स्टार लॉर्ड चिल्लाते हुए, और यहाँ पर किसी तरह का पाइप भी है, तो यानी कि ये किसी तरह की मेडिकल जगह पर है जहाँ पर किसी का शायद इलाज चल रहा होगा और वो निकल लिया, जिसकी वजह से स्टार लॉर्ड प्यारा हमारा रो रहा है, तो यानी कि कोई ना कोई तो ऑपरेटिंग टेबल पे मरने वाला है। और इसके बाद वाला सीन बहुत ही प्यारा और सैड है। प्यारा इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम रॉकेट की गर्लफ्रेंड को देखते हैं, यानी कि लाइला को, जो कि एक ऑटर है और उसके हाथ क्लॉ के बने हुए हैं, मेटल क्लॉ के। लेकिन क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर रॉकेट का सर छोटा है, यानी कि ये फ्लैशबैक है, ये वो टाइम है जब ये लोग यहाँ से भाग रहे होंगे।
और हमने पिछले सीन में देखा ही था कि किसी क्लॉ जैसी चीज़ पे से ब्लड टपक रहा था, तो इस बात के पूरे पूरे चांसेस हैं कि ये शायद प्रेजेंट टाइम में भी दिखाई जाए फ्लैशबैक के अलावा और मारी जाए, जिसकी वजह से यहाँ पर स्टार लॉर्ड रो रहा है, क्योंकि लायला रॉकेट के लिए मायने रखती है और स्टार लॉर्ड के लिए रॉकेट मायने रखता है। इसलिए उसे दुख हो रहा है कि उसके बड़ी की गर्लफ्रेंड मारी गई इतने टाइम मिलने के बाद भी। या फिर हो सकता है ये दोनों सीन अलग अलग हो, लायला फ्लैशबैक में मारी जाए, वो हुक पे जो खून है वो फ्लैशबैक का हो और स्टार लॉर्ड किसी और की मौत पर हो रहा है। इसके बाद वही जानवर जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सीज 2 के शुरुआत में दिखाया गया था, जब वो उस चमकीले लोगों वाले प्लेनेट पर लड़ रहे थे गार्डियंस, तो यानी कि ये वहीं पर आए हैं या उसके आसपास कहीं आए हैं। और उसके अगले सीन में जिसका सभी को इंतजार था, हमारा पैदा हुआ बच्चा यानी कि एडम वॉरलॉक। अब इसके सर पे डेफिनेटली माइंड स्टोन तो नहीं है क्योंकि वो तो विजन के पास चला गया, पर जो भी ये बोल्ट कसा हुआ है इसका कोई मतलब भी होगा या नहीं होगा ये तो खैर हमें मूवी देख के ही पता चलेगा। लेकिन इसके गोल्डन कर को देख के तो तुम साफ पता लगा ही सकते हो कि ये उन्हीं वो जो चूतिए से गोल्डन से लोग थे उन्होंने बनाया है इसे। आयशा नाम था शायद उस लड़की का, उस प्रिंसेस का, प्रीस्टेस का, जो भी थी वो। अब इसके चेहरे को देख के लगता है कि ये अभी करंटली पैदा हुआ बच्चा है जो कि काफी कंफ्यूज है। अनलाइक विजन, विजन भी तुरंत पैदा हुआ बच्चा था लेकिन वो कंफ्यूज नहीं था क्योंकि उस पर सारी नॉलेज आ गई थी किसी तरीके से। लेकिन इसके पास मुझे नहीं लगता किसी तरीके की नॉलेज है, ऐसा लगता है किसी और के कहने पे काम कर रहा है और कंफ्यूज है अपने ओरिजिन को लेके और अपने पर्पस को लेके। आगे के सीन में मेंटिस रोते हुए, यानी कि एक के बाद एक डेथ हो रही है क्या, या सब एक ही की डेथ पर रो रहे हैं। और उसके आगे हमारे सारे गार्डियंस एक साथ। बहुत ही बेहतरीन सीन, लेकिन इसके बाद वाला सीन और ही ज्यादा दुखद है। अब इस जगह को देख के लगता है कि या तो रॉकेट पे किसी तरह के ड्रग का एक्सपेरिमेंट चल रहा है जिसकी वजह से वो हेलुसिनेट कर रहा है ये सफेद सफेद सा बैकग्राउंड, क्योंकि जैसा कि यहाँ पर देख के लग रहा है ये छोटा वाला रॉकेट है, यानी कि ये फ्लैशबैक है शायद। या फिर ये करंट टाइम में मर रहा है और एक आफ्टर लाइफ इमेजिन कर रहा है जहाँ पर सब कुछ स्वर्ग की तरह सफेद है। तो हो सकता है ये रॉकेट का डेथ सीन हो, जैसे थैनोस ने गमोरा छोटी वाली को देखा था मरते टाइम, तो हो सकता है रॉकेट ये सब देख रहा हो मरते टाइम। उसके बाद वही सीन दोबारा वी आर ग्रूट, जहाँ पे स्टार लॉर्ड और ग्रूट दोनों गोलियों की बमबारी करते हुए दुश्मनों पर, और यहाँ पर ग्रूट की बनावट बहुत ज़्यादा काम आते हुए, क्योंकि एक बार में अगर 10 50 60 गन पकड़नी हो तो फिर एक जिंदा पेड़ से बेहतर कुछ नहीं जो अपने आप में से ही 50 60 हाथ उगा सकता है। उसके बाद मूवी का पोस्टर और उसके बाद एक फनी सीन जिसमें ड्रैक्स कहता है कि उसने किसी न किसी को तो मारना ही है, चाहे फिर वो एक बंदा ही क्यों ना हो। और ड्रैक्स को इतनी ज़्यादा मारने की क्यों लगती है, मुझे लगता है यही बंदा मरने वाला है क्योंकि इसमें ज़िंदगी का कोई पर्पस तो बचा नहीं। तो अब चलो जिसे मिल रहा है उसे मार रहा है, कभी बच्ची के सर पे बॉल मार देता है, कभी पृथ्वी पे आके गाड़ी उठा लेता है। तो मुझे लगता है ड्रैक्स का आखिरी टाइम आ सकता है। और वैसे भी एक सीन में हम देख ही चुके हैं कि इसके छाती में चोट लगी हुई है, लेकिन क्योंकि एक सीन में हम देख चुके हैं कि इसकी छाती में चोट लगी हुई है तो इस बात की गारंटी भी है कि ये नहीं मरेगा, क्योंकि ट्रेलर में मरते हुए क्यों दिखाएंगे इसे, मतलब चोट क्यों दिखाएंगे ऐसी जानलेवा, अगर इसे मारना ही होगा तो सरप्राइज रखेंगे ना जो मरने वाला है उसे। खैर जो भी होगा जो भी मरेगा वो तो मूवी आने के बाद पता चल ही जाएगा। मैं तो बस उम्मीद कर सकता हूँ कि जिसको भी मारें बेहतरीन तरीके से, एपिक तरीके से मारें कि हमारे इमोशन ऐसे बहें कि कहाँ से आंसू निकल रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं हमें पता ही ना चले। मतलब कतई हाँ दे के रोने वाला सीन होना चाहिए अगर कोई मर ही रहा है तो। ओके देन, ये था मेरा ब्रेकडाउन इस मूवी का। आई होप जो हमारा नया विलन आने वाला है यानी कि हर्बर्ट विंडन यानी कि हाई एवोल्यूशनरी, वो हमारे विलन्स की लिस्ट में थोड़ी ऊपर की कैटेगरी में हो, मतलब थैनोस से थोड़ा नीचे हो और बाकियों से थोड़ा ऊपर हो, अल्ट्रॉन के आसपास हो तो बहुत बेहतर रहेगा क्योंकि अल्ट्रॉन एक बहुत अच्छा विलन था। लेकिन जो भी होगा वो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा कि विलन कितना अच्छा है, क्योंकि विलन में दम नहीं तो मूवी में दम नहीं, सीधी सी बात है। और एक साइंटिस्ट विलन कोई नई चीज तो है नहीं, इसीलिए हाई एवोल्यूशनरी को बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एक फैन फेवरेट विलन बनने के लिए। ओके देन, तो फिर ये था मेरा ब्रेकडाउन इस मूवी का। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि अगर आगे कोई डिटेल आती है तो मैं और भी वीडियो बना सकता हूँ इस पर, मतलब जैसे जैसे बात पता चलेगी वैसे वैसे तुम्हें भी पता चलती रहेगी। ओके देन, तो फिर तुमसे मिलूंगा मैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।